लियोनटीफ इनपुट आउटपुट मॉडल। आज की वीडियो में हम लियोनटीफ इनपुट आउटपुट मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल है जो हमें बताता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन ईच अदर। इंडस्ट्रीज का एक दूसरे के इनपुट आउटपुट पे जो डिपेंडेंस होते हैं उसको क्या कहते हैं, लियोनटीफ मॉडल या इनपुट आउटपुट मॉडल कहा जाता है। इसको इनपुट आउटपुट मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मॉडल के जरिए से हम स्टडी करते हैं कि एक इंडस्ट्री का जो इनपुट है उसके लिए दूसरे इंडस्ट्री के आउटपुट की कितनी ज़रूरत पड़ती है। और इसको लियोनटीफ मॉडल इसलिए कहा जाता है कि इसको पहली दफ़ा वेस्ली लियोनटीफ ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिस पे उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो इस मॉडल में आज हम टू इंडस्ट्री मॉडल को स्टडी करेंगे, जिसमें हमने देखना है कि दो इंडस्ट्रीज़ का एक दूसरे के आउटपुट पे कितना असर है, या दोनों इंडस्ट्रीज़ किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टडी करते हैं। क्योंकि ये एक इकोनॉमिक मॉडल है इसलिए एक सिनेरियो लेके उसके ज़रिए से इस मॉडल को समझते हैं। ये एक सिनेरियो है, एक केस है जिसमें बताया हुआ है कि दो इंडस्ट्रीज़ हैं, एक को कहा एग्रीकल्चर और दूसरे को कहा एनर्जी। डिपेंड्स अपॉन ईच अदर, जो एक दूसरे पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच डॉलर्स वर्थ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रिक्वायर्स $0.40 ऑफ एग्रीकल्चर एंड $0.20 ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हर $1 वर्थ की एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को बनाने के लिए $0.40 वर्थ की एग्रीकल्चर के ही प्रोडक्ट्स की इनपुट चाहिए और $0.20 की एनर्जी से इनपुट चाहिए। इसी तरह से ईच डॉलर्स वर्थ ऑफ एनर्जी, हर एनर्जी के $1 वर्थ के एनर्जी के प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर्स $0.20 ऑफ एग्रीकल्चर, $0.20 एग्रीकल्चर का चाहिए और $0.10 एनर्जी के चाहिए। यहाँ पे डॉलर्स आएंगे इधर भी और यहाँ पे भी। सो बोथ इंडस्ट्रीज हैव एन इंटरनल डिमांड फॉर ईच अदर्स रिसोर्सेज। तो इससे हमें साफ नजर आ रहा है कि दोनों इंडस्ट्रीज का एक दूसरे के रिसोर्सेज पे इंटरनल डिमांड है, ज़रूरत है। लेट अस सपोज देयर इज एन एक्सटर्नल डिमांड ऑफ $12 मिलियन। हम इसके आगे मजीद सपोज करते हैं कि एक्सटर्नल डिमांड भी है, यानी जो एग्रीकल्चर और एनर्जी इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं वो इन दोनों के अलावा बाहर मार्केट में भी इसकी डिमांड है। $12 मिलियन की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड है और $9 मिलियन की एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिमांड है। तो इस रिलेशन को हम एक टेबल के फॉर्म में शो करते हैं जो इन दो इंडस्ट्रीज का एक दूसरे के ऊपर रिलेशन है। अब हम फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को ए से शो करते हैं, जबकि एनर्जी इंडस्ट्री को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे ए और ई। जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हों तो इनको सॉल्व करने के लिए या मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए कोई टेबल या ग्राफ बनाना हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि जो यहाँ से इस तरफ हॉरिजेंटली जाएगा रो के फॉर्म में, ये किस चीज़ को शो करेगा, ये शो करेगा यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री होगी उसके आउटपुट को। यहाँ पे इस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है तो इसके आउटपुट को शो करेगा जो रो में है। इसी तरह से ये एनर्जी इंडस्ट्री के आउटपुट को शो करेगा, जबकि कॉलम वाइज क्या शो करेंगे, कॉलम वाइज शो करेंगे उस इंडस्ट्री के रिक्वायर्ड इनपुट को, यानी किसी सर्टेन प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस इंडस्ट्री को कितनी इनपुट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इस तरफ है आउटपुट और कॉलम वाइज क्या है, यहाँ पे इनपुट है। इसीलिए इसको इनपुट आउटपुट मॉडल भी कहा जाता है। अब इन्होंने कहा हुआ है कि हर $1 वर्थ की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, अब प्रोडक्ट किसने बनाना है, एग्रीकल्चर ने, उसको इनपुट चाहिए क्योंकि इसको रिक्वायर्ड है बनाने के लिए। तो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो इनपुट होती हैं। इसको $0.40 इनपुट चाहिए, किधर से, एग्रीकल्चर से ही। एग्रीकल्चर को आउटपुट बनाने के लिए एग्रीकल्चर से ही $0.40 की इनपुट चाहिए। इसी तरह से $0.20 की इनपुट किधर से चाहिए, एनर्जी से चाहिए। कॉलम वाइज इनपुट शो करते हैं तो एनर्जी से उसको चाहिए $0.20 की इनपुट। इसी तरह से ईच डॉलर वर्थ ऑफ एनर्जी, एनर्जी को अपना आउटपुट बनाने के लिए क्या चाहिए,
रिक्वायर्ड 0.20 ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में से उसको चाहिए $0.20 की इनपुट, और एनर्जी में से उसको चाहिए $0.10 की इनपुट। इसके अलावा उन्होंने कहा हुआ है कि लेट अस सपोज देयर इज एन एक्सटर्नल डिमांड ऑफ $12 मिलियन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को से उसको $12 मिलियन की वर्थ की डिमांड है। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर को इस डिमांड को पूरी करने के साथ साथ $12 मिलियन की मज़ीद डिमांड भी पूरी करनी पड़ेगी, यानी ये भी इसको आउटपुट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 12, सिर्फ 12 लिख देंगे और ये किस में होगा, मिलियंस में होगा। तो यहाँ पे हम 12 लिख देते हैं, 12 मिलियन लिखना काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसको इतने भी, ये भी आउटपुट चाहिए बनाना, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए भी उसको बनाना है, एनर्जी के लिए भी उसको बनाना है। इसके अलावा बाहर मार्केट की डिमांड को भी पूरा करने के लिए उसको $12 मिलियन वर्थ की चीज़ें बनानी है। तो ये सारा क्या होगा, उसका टोटल आउटपुट होगा। इसी तरह एनर्जी सेक्टर से उनको $9 मिलियन की आउटपुट चाहिए, तो इसको इनके साथ साथ $9 मिलियन की ये आउटपुट भी बनानी पड़ेगी। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में शो करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में शो करते वक्त आपने इस बात की एहतियात करनी है कि ये जो लास्ट कॉलम है एक्सटर्नल डिमांड वाला, ये क्या है, इसका यूनिट भी डिफरेंट है, ये मिलियंस में है जबकि ये सिंगल डॉलर्स में है, और ये जो है ये डॉलर्स पर यूनिट को शो कर रहा है, यानी हर एक एग्रीकल्चर के यूनिट के लिए, जबकि ये इंडिपेंडेंट है, ये पर यूनिट के हिसाब से नहीं है। तो अब हम सपोज करते हैं ए को हम मैथमेटिकल टर्म्स में x कह देते हैं और ई को y कह देते हैं। तो अब हमने इक्वेशन बनानी है, यहाँ पे भी लिख देते हैं x और y। अब देखते हैं x की टोटल आउटपुट कितनी है, x इक्वल टू 0.40x प्लस 0.20y प्लस 12। एग्रीकल्चर को हमने x कहा है और x को टोटल आउटपुट कितना बनाना है, इन सब को सम करेंगे तो उसका टोटल। इसी तरह से एनर्जी को कितना चाहिए, y इज इक्वल टू, एनर्जी के आउटपुट्स हैं 0.20x, इसको प्लस करेंगे 0.10y प्लस 9 से, तो एनर्जी की टोटल आउटपुट ये होगी। अब इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम कहते हैं x y मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट लिखेंगे जो कि है 0.40, 0.20, 0.20 और 0.10। ये है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। यहाँ पे हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कोफिशिएंट्स नहीं है। इसके साथ प्रोडक्ट में आएगा x और y, क्योंकि ये x और y के कोफिशिएंट्स हैं, प्लस इसको अलग से हम प्लस करेंगे एक मैट्रिक्स फॉर्म में 12 और 9, क्योंकि हम सिंपल नंबर्स के फॉर्म में प्लस नहीं कर सकते, मैट्रिक्स को सिंपल नंबर में प्लस नहीं कर सकते, इसलिए इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको अगर हम मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, ये मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल है, इसको x कह देते हैं, x इक्वल टू, ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है, तो लेंथ ऑफ मॉडल में हम इसको m कहेंगे, m इंटू मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल प्लस ये क्या है, ये मैट्रिक्स ऑफ एक्सटर्नल डिमांड है, तो यहाँ पे इसको d कह देते हैं। तो इस मॉडल को हमने सॉल्व करना है, ये हमारा लॉन्टीफ मॉडल है, टू इंडस्ट्री मॉडल है। तो यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसके लिए हम करेंगे x माइनस m इंटू एक्स इज इक्वल टू डी। यहाँ से अगर हम x को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा i माइनस m इंटू एक्स, क्योंकि x को हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स, तो यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो ये i माइनस m बन जाएगा इज इक्वल टू डी। यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो इसके इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा i माइनस m इन्वर्स इंटू डी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये वाला है
क्योंकि अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो ये सोल्यूशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे i माइनस m को। i माइनस m, i और m का ऑर्डर सेम रखना है, m का जो ऑर्डर होगा वही i का होगा। m 2/2 है तो i भी 2/2 मैट्रिक्स होगा। 1 0 0 1, ये 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिख लिया। माइनस m है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट और ये किसकी इक्वल है? 0.4 0.2 0.4 0.2 0.2 और 0.1, 0.2 और 0.1। ये माइनस करेंगे तो हमारे पास i माइनस m की वैल्यू आ जाएगी। इसको माइनस करके यहाँ पे लिख देते हैं। ये इक्वल आएगा 0.6 माइनस 0.2। जब इनको माइनस करेंगे ये आ जाएगा माइनस 0.2 और 0.9। अब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। i माइनस m का इन्वर्स, तो जब आप इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और ये इक्वल आएगा 1.8 0.4 0.4 और 1.2 के। इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो सॉल्यूशन पॉसिबल है। x इक्वल टू, अब हमने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है। i माइनस m इन्वर्स आ जाएगा 1.8 0.4 0.4 और 1.2 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? d मैट्रिक्स के साथ। d इक्वल है 12 और 9 के। यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 9। इनको जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल आएगा 25.2 और 15.6 के। ये हमारा x की वैल्यू होगी और x क्या है? स्मॉल x की वैल्यू होगी 25.2 और स्मॉल y की वैल्यू होगी 15.6। क्योंकि जो हमारा मैट्रिक्स ऑफ डिमांड है d, ये किस में था? ये मिलियंस में था। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है वो भी किस में है? मिलियंस में है। तो हमने x किसको कहा हुआ था? हमने सपोज किया था कि x है एग्रीकल्चर और y है एनर्जी। तो दोनों इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री शुड प्रोड्यूस 25.2 मिलियन डॉलर्स और इस तरह से एनर्जी इंडस्ट्री शुड प्रोड्यूस 15.6 मिलियन डॉलर्स। इसका मतलब इन टोटल एक्सटर्नल डिमांड और इंटरनल डिमांड को मिला के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री अगर इतना प्रोड्यूस करे और एनर्जी इंडस्ट्री इतना प्रोड्यूस करे तो डिमांड्स मीट हो जाएंगी। तो इसको कहते हैं लियनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल, जिसमें हम स्टडी करते हैं इंडस्ट्रीज का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस को।